हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACSU एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आपने एक बात कई बार सुना होगा, एक न्यूज़ को सोशल मीडिया पे, फ्रेंड से, सर्कल से, फैमिली से, माँ बाप से, हर जगह पे आपने सुना होगा कि उस बच्चे को देखो, वो काफ़ी पुअर कंडीशन में था, उसके फादर फार्मर थे बट उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वो यूपीएससी में अच्छी रैंक लेके आया। उस लड़की को देखो, उसके फादर ऑटो रिक्शा चलाते थे बट वो नीट में टॉप 100 की रैंक में अपना स्कोर लेके आया। उस बच्चे को देखो, उसके फादर वेल्डर हैं बट उसने जेई में टॉप 50 में ऐसे अपना नंबर लेके आया। ये न्यूज़ हम अक्सर सुनते रहते हैं और ये सुनते हैं और उसके बाद आगे अब जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बट इसके अपोजिट साइड अगर हम देखते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं, बचपन से अभी तक उनको जो चाहा, उनको चाहने से पहले वो चीज़ मिल गई। बचपन में उन्होंने जो खिलौने के बारे में एक बार सोचा, बोला, उनको वो खिलौने मिल गए। बड़े हुए उनको अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिले, अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिली, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़े वो अपनी सिटीज़ के, जो जहाँ तक उनके मॉम डैड जो इतनी अवेयरनेस थी जहाँ वो भेज सकते थे, जो पहनना चाहते थे अच्छे से अच्छे उन्होंने कपड़े पहने, जिस टाइप की उन्हें लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए थी उन्होंने लाइफ स्टाइल जी। बट एज बी ना एजुकेशन मेंटर, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि इसमें कितनी भी रिसर्च कर पाए इस फील्ड में, जो भी आपको ढूंढ पाए जिससे आप लोग की मदद हो जाए तो करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ रहती है, लाइफ में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है, वो पढ़ाई करते हैं, उन सब सपना सब देखते हैं, सोते हुए भी सपना देखते हैं, जागते हुए भी सपना देखते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, अच्छा वो जेई का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई अच्छा मैनेजर बनना चाहता है, वो कैट मैट जैट का एग्ज़ाम दे रहा है, एंड सो ऑन। बट अगर फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लास्ट में 10 बच्चों को, 5 बच्चों को ही सक्सेस मिलती है। एक जो मेजोरिटी है, जो 90% स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो ड्रीम देखते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न होता है? और जो हमने जो पहला टॉपिक इसमें डिस्कस किया कि जो पुअर फैमिलीज के बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने टारगेट को क्यों पा लेते हैं, इनके बीच में क्या ऐसी चीज़ है जो देखने लायक है, क्या ऐसी चीज़ है दोनों में जो हम मिस आउट कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं इसमें एक्चुअली ये जो टॉपिक है, इससे जो हम कंक्लूड करेंगे, हम यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे फोकस के ऊपर, कि फोकस में क्या चीज़ होती है। फोकस तो आप सभी जानते हो, बट हम अपना फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे फोकस को हाई कर सकते हैं। जो हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया, 10 जगह पे चला गया है, उसको कैसे हम हाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम पहले अपोजिट साइड में देखते हैं, बी साइड देखते हैं उसका, हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनके पास एमेनिटीज़ की, सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती है, उन्होंने जैसी लाइफ स्टाइल चाहिए ऊपर वाले ने सब कुछ उसको ऐसा देख के रखा है। अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ होंगी, 10 चीज़ें होंगी, आपके पास 24 आवर्स रहते हैं, जो भी आपको सुबह से लेकर शाम तक जितने भी आप घंटे जगते हो, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे अगर आप जागते हो, और आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 चीज़ें हैं, तो आप 100 जगह पे जाओगे, 100 चीज़ों पे देखोगे। आपने फॉर एग्जाम्पल 4 घंटा, 5 घंटा फ़ोन देखा। अब फ़ोन का मतलब नहीं कि फ़ोन देखा, फ़ोन के अंदर भी लाइक सब ब्रांचेज होती हैं। फ़ोन तो एक चैनल हो गया, एक जगह हो गई फ़ोन। अब फ़ोन के अंदर गए आप, यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, वेंडर पे हो, बहुत से वेबसाइट है वो देखा, उधर आपने टाइम दिया, वहाँ पे आपने क्या किया, अपना टाइम दिया। टाइम के साथ आपने क्या दिया कि अपनी एनर्जी दी, वहाँ पे एनर्जी दी, यानी कि अपना इंटरेस्ट वहाँ पे दिया, अपना माइंड वहाँ पे लगाया। उसके बाद आपने जो भी आपकी लाइफ में करते हो, अपने फ्रेंड से मिलने गए, ड्रेसिंग करने गए, शॉपिंग करने गए, बाहर गए, यानी कि आप अपने आप को मल्टीपल जगह पे लेके जा रहे हो। बच्चे जब रहते हैं इस एज में समझ में नहीं आता है कि मोस्टली आपने एक गोल देखा, बच्चे इसमें गोल में ये नहीं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा बुक्स लेके सामने बैठे हुए हैं, बट उसके बाद भी वो बुक में जो चीज़ है वो अंदर नहीं आ पा रही है, आप उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हो। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? बट अगर आप उसके अपोजिट साइड आप दूसरे बच्चे को देखते हैं जिसके पास लाइक लैक ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं, जिसके पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं रहती हैं, उसके फादर एक नॉर्मल पर्सन है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाते हैं, तो उसके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उसके पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, इसलिए उसके पास उस जगह पर जाके अपनी एनर्जी लूज करने के लिए कोई चांस नहीं है। उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो जाए मॉल्स में जाए और शॉपिंग्स करे और ऐसा कुछ करे, सीसीडी जाए, बैरिस्टा जाए, कहीं पे भी जाए पार्टी शार्टी करे, तो उसके पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो उस जगह पे भी वो जा नहीं सकता है, तो वो भी एनर्जी उसकी सेफ है। थर्ड, अगर वो घर पे भी देखते हैं तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लिए जितनी जी जगह पे आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम एक फ़ोन का एग्जाम्पल लेके बताते हैं।
यहाँ पे हम सभी लोग आज की डेट में फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और XYZ अदर फ़ोन यूज़ करते हैं। आप फ़ोन को कैसे कर पाते हो? आप फ़ोन का फ़ायदा कैसे उठा पाते हो? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है। आपका जैसा भी फ़ोन की बैटरी की कैपेसिटी है, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा आपने फ़ोन लगाया, फ़ोन आपका चार्ज हो गया, 100% दिखा रहा है। ऐसे ही आप सुबह उठे और आपको रात को सो गए, तो जब आपने अपनी नींद ली, जितनी भी आपने नींद ली, 7 घंटा, 8 घंटे, 9 घंटे आप सोए, उसके बाद जब आप उठे तो सुबह आप पूरी तरह से फ्रेश हो, आप 100% रिचार्ज हो। अब डिपेंड करता है कि दिन सुबह जागने से लेकर रात के सोने के बीच में जो आपका टाइम ड्यूरेशन है। नाउ एट द मॉर्निंग यू आर हैविंग द 100% एनर्जी, बट शाम तक वो एनर्जी को आप कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस किस सेगमेंट पे लगा रहे हो। अब हम फोन का एग्जाम्पल ले रहे थे, हमने एक फोन को चार्ज किया, फोन में अब 100% बैटरी है। अब मेरा काम यह है कि मुझे पढ़ाई करनी है फोन से। अब फोन से पढ़ाई करनी है, यानी कि सपोज कर लिया हम नीट की एग्जाम की बात करते हैं, मुझे नीट की एग्जाम की पढ़ाई करनी है। अब नीट के एग्जाम के लिए मेरे फोन में मैंने 2 ऐप, 3 ऐप, 4 ऐप मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, जहाँ पे हम जाके अलग अलग टीचर्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर सुनते हैं। 2-4 मेरे मोटिवेशनल स्पीकर है, जाके वहाँ पे हम जाते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके हमको जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, जो मुझे डाटा चाहिए नीट को एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो मुझे नॉलेज चाहिए, आपको वो मिलती है। बट क्या होगा कि सपोज कर लो आपने फोन उठाया और आप आधा घंटा, 1 घंटा उसमें कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि आपकी 10% एनर्जी बैटरी जो है वहां पे खत्म हो गई। वैसे ही आप रियल लाइफ में अगर आप मॉर्निंग में आप या किसी भी टाइम में आपने कोई ऐसी जगह पे 1 घंटा दिया या आधा घंटा दिया जिससे में जो है जाके आपको वो चीज नहीं मिली है जो आपको रिक्वायर्ड थी, जो आपकी टारगेट तक पहुंचा सकती है, जो आपको अभी नॉलेज चाहिए, जो आपको ज्ञान चाहिए, जो भी आपको उसके मेन चीज चाहिए, आपको चाहिए कि हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की नॉलेज बढ़े, जिससे हम एग्जाम को जो 3 घंटे रहेंगे, जो 180 मिनट्स होंगे, उसमें हमसे जो भी पूछा जाए वो हम कर सकते हैं। बट आप उस टाइम पे दूसरी एनर्जी को ले रहे हो, दूसरी ऐसी जगह पे जाकर अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो जो इससे रिलेटेड नहीं है। आपने ऐसी अपने फोन के 100% बैटरी में सपोज कर लिया कि आपने 10% कुछ ऐसी चीज देखी उसके अंदर जो आपसे के मतलब की नहीं थी, उसके बाद फिर आपने उसके अंदर 5 मिनट ऐसी चीज देखी जो आपके मतलब की थी, फिर उसके बाद आपने 20 मिनट कुछ ऐसी ऐसी चीज देखी जो आपके मतलब की नहीं थी, फिर आपने 10 मिनट ऐसा देखा कि आपके पास मतलब की नहीं थी। तो इस तरह से अगर आप उसको देखो तो आपने फोन की जो बैटरी जो 100% यूज कैसे करी, 70% उस जगह पे आपने बैटरी को यूज किया जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी, और 30% ही आप उस जगह पे यूज कर पाए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। तो आपके पास इनपुट कितना आया? आपके पास इनपुट आया 30% का। आपने लेक्चर्स लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, आपने उसको सुना, समझा। जो भी आपका पढ़ाई का पैटर्न है, हर स्टूडेंट का पैटर्न अलग होता है। एक स्मार्ट स्टूडेंट जो रहता है उसकी पढ़ाई का पैटर्न सबसे अलग रहता है। तो आप वहां पे 100% कर सकते थे, बट आपने कितना किया? 30% किया। किसी स्टूडेंट ने 10% किया, किसी स्टूडेंट ने 5% किया, किसी स्टूडेंट ने 2% किया, किसी ने 50% किया। वैसे रियल लाइफ में आपके पास सुबह से शाम तक का टाइम है, रात तक का टाइम है, तो आप अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? आपने कितने 50% चीजें ऐसी करी जो आपके काम की नहीं थी, 60% चीजें ऐसी करी जो आपके काम की नहीं थी, 70% चीजें ऐसी करी, 80%, 90%, जैसा स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जो आपने के काम की नहीं थी। यानी कि आपने अपनी एनर्जी को गलत जगह पे यूज किया, गलत जगह पे डिस्ट्रैक्ट किया। तो वही जब मैं बात कर रहा था इसमें, जो आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि वो स्टूडेंट्स क्यों अक्सर जो है टॉप करते हैं एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, जिनको हम बोलते हैं कि ये लोग पुअर हैं, पुअर फैमिली से, इनके पास एम्यूनिटीज नहीं है, इनके पास फैसिलिटीज नहीं, इनके पास रिसोर्सेज नहीं, इनके पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन तब भी वो नॉर्मल बच्चों से, एक मिडिल क्लास फैमिली से, हायर क्लास फैमिली से अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। उसके पीछे का ये रीजन है कि हम अपनी एनर्जी को 10 जगह पे अगर हमने यूज कर रहे हैं, मेरे पास एक एनर्जी है और मैंने उसको 10 जगह पे यूज कर दिया, यानी कि मैंने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, अलग अलग कर दिया। और अगर मेरे पास कोई चीज ही नहीं है करने के लिए, तो मैंने क्या किया, अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा किया एक जगह पे और चैनलाइज कर दिया एक सीधी सी जगह पे। इसको एक सिंपल से कोशिश समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग फेयर्स में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, आपके पास एक गन है, आपने एम किया, आपको 100 मीटर्स पे एक आपका टारगेट दे रखा है, आपने गन से शूट किया, आपका टारगेट 100 मीटर्स के आसपास 100 मीटर पे है, आपकी गन की बुलेट 100 मीटर्स तक पहुंचती है,
डायरेक्ट जितनी भी पावर है उसके पास वो निकली और टारगेट को के पास गई और टारगेट को छेद करके आगे निकल गई उसको। अब यहाँ पे मान लिया कि अगर वो जो बुलेट है, जैसे हमारा जो मूवमेंट रहता है, जैसे हमारी लाइफ स्टाइल रहती है, जो एक स्टूडेंट की जो लाइफ रहती है, वो गन से निकली और टारगेट में जाने से पहले वो सोच रही ओके ठीक है, पहले एक कॉफी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे गया, चलो ठीक है थोड़ा सा फोन पे एक वीडियो देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, मुझे टारगेट तक तो पहुंचना है, मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो उसने कहा चलो एक 10 सेकंड का पॉज ले लेते हैं, 15 सेकंड का पॉज लेते हैं, चलो एक वीडियो देख लेते हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, अरे दूसरे को देख लेते हैं कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। आपने थोड़ा सा उधर काम किया। इस तरह से अगर आप सोचो कि जो गन से निकली हुई गोली है ऐसे सीधे ना जाके वो अपने आप को थोड़ा सा इधर टाइम दे रही, फिर इधर टाइम दे रही, फिर इधर टाइम दे रही, और फिर लास्ट में जाके वो अपने टारगेट के पास पहुंची, तो उसकी जो एनर्जी थी, जो उसकी जो फोर्स थी, जो उसकी पावर थी, वो क्या होगी कि उसकी पावर उसने 80% रास्ते में रिड्यूस कर दिया, यानी कि अब उसके पास 20% ही पावर बची है। तो वो अपने टारगेट पे तो लगी लेकिन टारगेट को पार नहीं कर पाई, टारगेट पे लड़के वहां पे नीचे गिर गई, बिकॉज उसने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया। तो ये एक फर्क होता है कि क्यों आपका जो लो क्लास के जो बच्चे होते हैं, लो क्लास नहीं बोलना चाहिए, उनका क्लास हमसे बेटर रहता है, जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसका क्लास हमेशा बेटर रहता है। जो लो रिसोर्सेस के बच्चे होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस की सुविधाओं की कमी होती है, वो लाइफ में अच्छा क्यों कर पाते हैं, बिकॉज वो अपनी एनर्जी के को डिवाइड नहीं करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं करते, सब ब्रांचेस और ब्रांचेस नहीं बनाते हैं। वो अपनी एनर्जी को एक चैनल पे लगाते हैं, एक तरह से लगाते हैं और सीधा जाते हैं, इसलिए वो अक्सर अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। ये आपको वीडियो बताने का और ये कुछ एग्जाम्पल देने का तरीका यही था, बताने का यही रीजन था कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लाइक मैं पढ़ तो बहुत रहा हूँ, मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ, मेरे पास सारी बुक्स भी हैं, मैं लास्ट ईयर के पेपर भी MCQ भी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशन की है, जिसका मैंने सपना देख रखा है। उसका बस और सिंपल सा लॉजिक यही है कि आपकी जो 100% एनर्जी जो आपको वहां पे देनी चाहिए थी, उसमें जो आपने 40% या 50% या 30%, हर बच्चे का अलग अलग रहता है, जो एनर्जी जिधर दूसरी जगह वेस्ट की, उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा था। सपोज कर लो कि लाइक आप गए किसी एक ऐसे दोस्त से अपने मिले, एक ऐसे बंदी से मिले या बंदे से मिले, अब आपके दिमाग में वहीं पे वो बंदी ही बसी है, वो बंदा ही बसा हुआ है, आप उसके बाद गए दूसरा वर्क कर रहे हो, आप कोई लेक्चर में बैठे हो, आपके सामने लाइक बुक्स है, सब कुछ है, लेक्चर है, प्रोफेसर है, पेन कॉपी जितना भी मटेरियल होना चाहिए वो सब कुछ है, बट आपका जो माइंड है उस समय वो वहां पे फोकस इसलिए नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो पीछे ही अटक गया जिस बंदी से वो मिल के आ रहा था, या जिस बंदे से वो मिल के आ रहा था, या जो गेम वो खेल के आ रहा था, या जो वो मूवी देख के आ रहा था, या वो जो सॉन्ग सुन के आ रहा था, उसको वहां इतना ज्यादा मजा मिल रहा था कि उसका इम्पैक्ट जो होता है वो अभी भी आपके पास है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका 100% पोटेंशियल नहीं आ पा रहा है। तो ये तो हो गई कि जैसे कोई आपके पास कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी बीमारी को पकड़ता है, उसके बाद फिर उस बीमारी को सॉल्व करता है। तो ये तो हो गई एक स्टूडेंट्स की नॉर्मल सी बीमारी, जिसकी वजह से हम अपना एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस सभी जानते हैं कि एक जगह पे सारा पावर लगा देना, एक जगह पे सारी एनर्जी लगा देना और गो स्ट्रेट, उसको डाइवर्ट नहीं होने देना। दिस इज अ सिंपल मीनिंग एंड फॉर्मूला ऑफ फोकस। ये सीधा सा सिद्धांत है फोकस का। बट अब हमको पता चल गया कि लाइक मेरा 8-10 घंटा मैं बैठा रहा बुक को खोल के, मैं 15 घंटे से बैठी हूँ बुक को पढ़ के, लेकिन मुझे ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बिकॉज बुक तो आपके सामने है, आप तो फिजिकल रूप से अपने सामने हो, बट जो एनर्जीज है, जो इंटेंजिबल एनर्जीज है, जो वाइब्रेशन होता है, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, कैसे सुन पा रहे हो? आपकी यस तक जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सा इंटेंजिबल वाइब्रेशन है, जो इंटेंजिबल एनर्जीज है, जो यहाँ से वहां तक आपकी आवाज को पहुंचा रहे हैं। तो आपका जो माइंड है वो इंटेंजिबल है, आप उसकी थॉट प्रोसेस को देख नहीं सकते, बट आप ही एक ऐसे इंसान है जिसको महसूस कर सकते हो। आपकी फैमिली में, आपके आसपास आपका दोस्त ये आपके अंदर नहीं जान सकता कि समय आप क्या सोच रहे हो, बट आप समझ सकते हो। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल करना है, ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम देखते हैं इस बीमारी को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे हम अपना फोकस का जो पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, और कैसे अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि आपको मुझे प्रॉब्लम पता चल गई कि मैं एक जगह अपना जो फोकस है वो सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी को टुकड़े टुकड़े में बांट दे रहा हूँ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप चाहोगे कि मैं कल से ऐसा ना करूं, मैं बुक खोल के बैठ जाऊं, मैं कुछ ना सोचूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी लाइक एक तरह का इमेजिनेशन हो गया, क्योंकि कोई भी चीज होती है धीमे धीमे ही बढ़ती है और धीमे धीमे ही खत्म होती है। दिस इज द नेचुरल वे। आप भी जैसे आज 17 ईयर्स के हो, तो आप
देखो थर्ड, जो आज आप अपने आपको शीशे में देखते हो, इस तरह से बनने के लिए जो आप 17 साल में बनो, धीमे धीमे आपकी बॉडी चेंज हुई, आपके हार्मोन्स चेंज हुए, आप अंदर से भी चेंज हुए, आप बाहर से भी चेंज हुए। आप जो अपने आप को शीशे में देख रहे हो, 6 महीने पहले आप इससे डिफरेंट दिखते होगे, 1 साल पहले इससे और डिफरेंट दिखते होगे, 2 साल पहले इससे और डिफरेंट दिखते होगे, 5 साल पहले इससे और डिफरेंट दिखते होगे। टाइम के साथ साथ जो आप बाहर जो देख रहे हो, अपना चेहरा देख रहे हो, वो भी बदलता जा रहा है, हर चीज बदलती जा रही है। तो हर ये प्रोसेस कैसे हो रहा है? स्लो एंड स्लो। हम एक गिलास में पानी डाल लें तो कैसे डाल लें कि स्लो स्लो पानी जा रहा है और स्लो स्लो पानी निकल रहा है। तो इसको सबसे पहले आपको वॉच करना होगा कि जो मैं काम कर रहा हूं, जहां पे भी मैं फोकस कर रहा हूं, जो एट प्रेजेंट एट द मोमेंट में अभी कर रहा हूं, कि लाइक अभी मैं आपका वीडियो देख रहा हूं, मैं एसीएस पे एक वीडियो देख रहा हूं जिसमें मैं फोकस समझता हूं कि फोकस क्या हो रहा है और फोकस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बट मुझे पढ़ना तो था यार, अभी नीट का एग्जाम क्रैक करना था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं? यानी कि मैं भटक रहा हूं, मेरे भटकने की आदत हो गई है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसको सुधार कैसे सकते हैं? हम जो भी चीज लाइफ में करते हैं, हमको धीमे धीमे करते 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 उस चीज का एडिक्शन हो जाता है, लत पड़ जाती है, जिसको हम आदत बोलते हैं, आदत पड़ जाती है। एक बंदा जब नॉर्मल बॉर्न होता है, एक बेबी बॉर्न होता है, अगर आप उसको यूएस में रख दो तो वो इंग्लिश बोलेगा, उसकी मदर टंग हो जाएगी, जर्मन में रख दो तो जर्मन लैंग्वेज हो जाएगी, इंडिया में रख दो तो हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते 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 उसका वो परफेक्ट हो जाता है। तो आज जो भी आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप उसको करते 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 एडिक्टेड हो गए हो। अगर आपसे आपके मॉम डैड बोलेंगे या कोई टीचर ऐसा बोलेगा ये चीज गलत है, इसको छोड़ दो, तो इसका मतलब उसको सुधारना नहीं आता है। आप ऐसे सुधर ही नहीं सकते हो। आप चाहोगे कि ये चीज गलत है मैं छोड़ दूं, आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। कैसे इससे बाहर निकल सकते हो? स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको मैं गाइड कर सकता हूं और बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते होगे, वो आपको गाइड कर सकते हैं। बट इससे निकलना किसका काम है? वो आपका ही काम है। बिकॉज यू आर द वन हु कैन कंट्रोल योर माइंड, हु कैन कंट्रोल एवरीथिंग इनसाइड यू। बिकॉज हम लोग आपको बाहर ही बाहर समझा सकते हैं, अपने अंदर आप ही जा सकते हो। तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो अपने आप को, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, देखो कि आप करते क्या हो, किस तरफ आपका माइंड आपको लेके आता है। क्या जो आपका माइंड है आप उसके सर्वेंट बन गए और आपका माइंड आपका बॉस बन गया? जैसा आपका माइंड में जो थॉट निकलता है, जो मन ने बोला कि अभी कॉफी पीना है तो अब कॉफी पीना है, अब छोड़ो सबका सारा काम, अब मुझे वो करना ही पड़ेगा। जो माइंड इज लीडिंग यू और यू आर लीडिंग द माइंड, दिस इज द मेन थिंग। कि क्या आपका माइंड आपको चला रहा है कि आप अपने माइंड को चला रहे हो? अगर आप अपने माइंड को चला रहे हो तब तो लाइक यू आर अ किंग ऑफ योर सेल्फ। बट अगर आपका माइंड आपको चला रहा है, देन यू आर द सर्वेंट ऑफ योर माइंड। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। तो पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो, जो भी आपके एडिक्शन है, जो भी आपके रूटीन लाइफ है, जो भी आप खाते हो, पीते हो, बैठते हो, सोते हो, उठते हो, पढ़ते हो, हर चीज को वॉच करो, मॉनिटर करो, अपनी गलती को खुद से पकड़ो। फिर जो है आपकी लाइफ धीमे धीमे आप उसको खत्म करो। कोई भी चीज अगर आप देख लो, आपको पता है कि मैं फोन पे 5 घंटा डेली का वेस्ट करता हूँ, कोई बात नहीं। आपसे अगर कोई बोलता है, आपके मॉम बोलती है कि कल से फोन मत यूज करना, इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तो ये चीज आप कर ही नहीं सकते हो, आप परेशान हो जाओगे। तो आज मैंने 5 घंटा यूज किया था, कल मैं 4.5 घंटा यूज करूंगा, 4.25 घंटा यूज करूंगा, 10 मिनट नीचे आऊंगा, 5 मिनट नीचे आऊंगा, 1 मिनट नीचे आऊंगा। ये बस अगर आपके अंदर लत लग गई अपने आप को सुधारने की धीमे धीमे, तो वो आपका 10 मिनट करते 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 एक दिन वो 10 मिनट से 30 मिनट बनेंगे, 30 मिनट से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। इस तरह से आप अपने आप को सुधार पाओगे। जैसे आपको धीमे धीमे कोई भी चीज का एडिक्शन हुआ है, धीमे धीमे आप किसी भी रास्ते में गए और उसकी आपको आदत लग गई है, वैसे उससे बाहर के निकलने का रास्ता भी वही है। आपको अपने स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप ही बाहर करने पड़ेंगे, धीमे धीमे ही अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो बताने का जो मेन मोटो था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बहुत सारी एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है, हर तरह के रिसोर्सेज है, उसके बाद भी वो अपने टारगेट को नहीं पा रहे, अपने लक्ष्य को नहीं भेद पा रहे, अपने विजन को, जो बच्चों का विजन है कि वो नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, कैट मैट जेट कोई सब एग्जाम हो, उसको नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो। आपके और आपके विजन के बीच में कौन आ रहा है? आप ही आ रहे हो। आपके दोस्त भी आप हो और आपके दुश्मन भी आप ही हो। आप ही एनिमी हो अपने खुद के और आप ही अपने फ्रेंड हो। तो आप देखो कि जो आपका जो एनिमी वाला जो पार्ट है, जो आपका निगेटिव वाला पार्ट है, जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हो गया, वो 50% से ज्यादा हो गया, वो 70% पे है। मैं 70% गलत कर रहा हूं और 30% सही कर रहा हूं, इसलिए बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं अपने रिजल्ट तक नहीं आ पा रहा हूं। आप 100% नहीं सही हो सकते एकदम से, बट आप 50% तो हो सकते हो। अगर आप 10% हो तो आप 20% तो हो सकते हो सही। अगर
5% हो तो 6% तो हो सकता हो, एक किरण तो जल सकती है, एक लाइट तो हो सकती है, एक स्पार्कल तो हो सकता है आपके अंदर, कि कोई एक सेल आपके अंदर डेड था, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से वो सेल डेड जाग गया, उसके अंदर लाइफ आ गई और आप धीमे धीमे ट्रैक पे आ गए। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको हर तरह की बात करते हैं, आपको जगाने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको काफी काफी अवेकनिंग बातें बताते हैं, बुक से आपको मिलता है। बट ये सब आप बाहर से सुन रहे हो, ये भी डाटा कहाँ जा रहा है? जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो डाटा कहाँ जा रहा है? वो भी डाटा आपके माइंड में जा रहा है। अगर ये डाटा आप माइंड की जगह पे आप हार्ट तक लेके आओगे तो माइंड को क्रॉस करना पड़ेगा आपको, तब ये माइंड तक हार्ट तक आएगा, जहां तक आप खुद ही जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, वॉच योर सेल्फ, दिस इज द मेन थिंग। अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप को वॉच करो कि अगर गलती हुई है तो मेरी गलती है। होता क्या है, 90% इस एज में बंदे समझ नहीं पाते और ऐसी पुरानी आदत हो गई है। मैं स्टूडेंट से मिलता रहता हूँ, 10,000 स्टूडेंट से अभी बात हुई हमारी, जो नीट की काउंसलिंग कराई, इतने बच्चों की काउंसलिंग करी, पेरेंट्स से मिलेगा, कोई ऐसा डेयरिंग वाला बंदा नहीं मिला, कोई ऐसी डेयरिंग वाली बंदी नहीं मिली जिसने आगे से आके बोला सर मैंने सही से पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए मेरे नंबर नहीं आए, सर मैं दूसरी गलत एक्टिविटीज में फंसा था। गलत नहीं बोलूंगा, कोई चीज गलत नहीं होती है, मैं ऐसी एक्टिविटीज ज्यादा कर रहा था जिस एक्टिविटी से मेरा परफॉर्मेंस नहीं होना था, मेरी एक्टिविटीज कम थी जिससे मुझे रिजल्ट निकल सकता था। ऐसा डेयरिंग वाले बंदे बंदियां नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं? अपनी गलती को दूसरे पर डाल देने वाली, मेकिंग द एक्सक्यूजेस। सर फैकल्टी नहीं अच्छी थी, सर एग्जाम में टाइम खत्म हो गया, सर प्रैक्टिस नहीं थी, सर वो लाइट नहीं आ रही थी, सर ये हो गया था। मतलब किसी भी बहाने से, ये सब तो बहाने, किसी भी बहाने से खुद पे ब्लेम नहीं आना चाहिए। खुद को बचा लूं मैं अपने आप को कि मैंने गलत नहीं किया था। बट माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि आप ही आपके बेस्ट फ्रेंड हो और आप ही आपके बेस्ट दुश्मन हो, बेस्ट डेविल हो। तो जो इन दोनों का जो गैपिंग हो गई है आपके बीच में, यही सारी प्रॉब्लम हो गई, यही सारी जड़ है प्रॉब्लम की, यही रूट कॉज है आपको आपकी सक्सेस तक, आपके विजन तक नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक एडल्ट हो, चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे वो जॉब करता हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो, आपका जो फोकस जो होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी मच। आप देखो गली गली में आपको पॉलिटिशियन मिलेंगे, कितने पॉलिटिशियन मिलेंगे, हर सिटीज में, हर स्टेट में कितने पॉलिटिशियन मिलेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर एक ही बन पाता है। क्यों बन पाता है? बिकॉज उसका जो नशा होता है, जो उसकी दीवानगी, जो पागलपन, जो जुनून, जो भी वर्ड्स आप समझ पाओ, वो इतना ज्यादा हाई होता है कि अब उसको कहीं मजा नहीं आ रहा है, उसको उसी चीज में मजा आ रहा है। कितने डॉक्टर्स हैं मार्केट में, बट बहुत ही कम सक्सेसफुल हो पाते हैं। क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं? बिकॉज उनको अपने काम में मजा आता है, ठीक है, इसलिए वो सक्सेस हो पाते हैं। बाकी जो उसने सिर्फ पैसे के लिए इस फील्ड को चुना है, तो जो आप, अगर आपका पैसा ही आपका लक्ष्य है तो पैसा आपको कहीं और दिखेगा तो आप उधर जा सकते हो। आज आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, कल आपको कोई बता देगा कि ये बायोटेक कर सकते हो, तो आप बायोटेक पे आप मूव कर जाओगे। आपको किसी ने बोल दिया कि आप इंजीनियरिंग में मूव कर जाओ, आप इंजीनियरिंग में मूव कर जाओगे। बिकॉज आपका विजन क्या है, फोकस क्या है? दैट इज ओनली मनी। मनी तो हमारे पास खुद से चल के आता है। बिकॉज आज की डेट में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं या कोई भी आपको कोई सर्विस दे रहा है, आपके पास मनी ही एक ऐसी चीज है जो आप उसको दे सकते हो। आप अपने आप को नहीं बोलोगे अच्छा आपने मेरी हेल्प करी तो मैं आपके पास एक दिन रहता हूं, मैं अब आपकी मदद करूंगा। वो टाइम चला गया, वो टाइम पहले हुआ करता था 500,000 साल पहले। बट आज की डेट में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो मोड ऑफ एक दूसरे को लेने देने के लिए जो माध्यम है, जो मेन चीज है, दैट इज मनी। तो मनी विल फॉलो यू। मनी इज नॉट अ बिग थिंग। मनी तो आपको खुद, मनी, फेम, जो भी चीजें होती है, ये तो खुद आपके पीछे पीछे चल के आएंगे। बट अगर आपने अपने आप को उस कैलिबर पे, उस हाइट पे आके पहुंचा दिया फ्रेंड, तो इस तरह से जो चीजें बताई इसको आप थोड़ा सा वॉच करो, अपने आप को वॉच करो। देखो जो आप वर्क कर रहे हो फोन पे, जो आप 5 घंटा हो, 5 घंटे की जगह पे आप 6 घंटे रहो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फोन गलत चीज नहीं है। फोन को सही बनाना है या गलत बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी चीज इस लाइफ में गलत नहीं है, हर चीज सही है। अगर गलत होती तो यहाँ पे होती नहीं। उसको सही बनाना, उसको गलत बनाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर द बॉस, यू आर द ओनर, यू आर एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्लैनेट। सो इसीलिए ह्यूमंस को बेस्ट क्रिएचर्स ऑफ दिस प्लैनेट बोला जाता है। सो मॉनिटर योर सेल्फ। आप देखो कि आप जो चीज जो कर रहे हो और जो आपका सपना है, क्या वही आपकी ने जो भी वर्क किया, वही वर्क क्या आपके सपने के बीच में बैरियर आ रहा है? और 99% केसेस में ऐसे ही होता है। सो अगर आप इस चीज को, जो मैं कहना चाह रहा हूं, हर स्टूडेंट इसको नहीं समझ सकता है, मैं समझ रहा हूं। अगर इसमें से आप में से 5% बच्चे भी, 10% बच्चे भी समझ गए और चीज को वर्कआउट किया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा काफी कि मैं यही सब आपके लिए सीखता हूँ, जो ऑब्जर्व करता हूँ कि किसी का मैं मदद कर पा रहा हूँ। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। आप इसके ऊपर नोटिस करो, फोकस करो फ्रेंड। वी हैव टू डू एनीथिंग
हमको बहुत कुछ करना लाइफ में, और हम सब कुछ तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को अच्छा कर लेंगे। हम अच्छे हो जाएंगे, हम लाइक रोशनी हो जाएंगे, तो हम कैसे भी अंधेरे में जाएंगे वहां पे ब्राइटनेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। अपने आप को ऐसा दिया बना लो कि जितने भी बुझे आसपास के दिए हैं सब उससे जल जाए। जस्ट पुट ऑल द ब्राइटनेस इन योर सेल्फ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और लेक्चर्स के साथ फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।